हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर सेकंड जो होता है बिहेवियर साइंस मतलब व्यवहारिक विज्ञान, उसके बारे में। उसमें दो सब्जेक्ट इंक्लूड होती है, एक तो साइकोलॉजी होती है जिसको मनोविज्ञान कहा जाता है, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है सोशोलॉजी जिसको समाजशास्त्र कहते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो मनोविज्ञान जो है उसके सिलेबस की अगर बात करते हैं, उसमें जो फर्स्ट यूनिट जो होती है, पहली यूनिट, वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का परिचय। उसमें सबसे ए सेक्शन जो है उसमें आएगा आपको एक तो उसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा जो है वो पढ़ने की, मनोविज्ञान जो है वो क्या होता है, एक मनोविज्ञान जो है उसके नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान जो है उसके विषय क्षेत्र जो है वो कौन कौन से होंगे या ब्रांचेज जो है वो कौन कौन सी होगी। इसके बाद इसका बी जो है वो है इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस मतलब मनोविज्ञान जो है उसका नर्सों के लिए क्या महत्व है, तो मनोविज्ञान जो है उसके स्टडी का नर्सों के लिए क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड जो है इसके अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मतलब मन जो है उसकी संरचना के बारे में कि मन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर आपको दो पॉइंट जो है वो कवर करने हैं, एक तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो होता है मतलब चेतन मन, सब चेतन मन और अचेतन मन जो है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर ईड, ईगो और सुपर ईगो जो होता है, जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 उपतंत्र बताए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, और ये दोनों ही मिलकर मन जो है उसकी संरचना करती है मतलब उसका निर्माण करने का काम करती है। यूनिट थर्ड जो है इसके अंतर्गत वो है एक तो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव व्यवहार जो है उसका मनोविज्ञान, और इसके अंदर आपको एक तो पढ़ना है बेसिक ह्यूमन नीड मतलब मानव जो है उसकी बेसिक नीड कौन कौन सी होती है वो, जिसमें आपको मैस्लो हायरार्की नीड जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक डायनामिक ऑफ बिहेवियर जिसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है एक तो बिहेवियर जिसकी परिभाषा की बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद बिहेवियर जो है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक बिहेवियर जो है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, और एक बिहेवियर जो है उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं मतलब उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। एक मोटिवेशन जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मोटिवेशन जिसको अभिप्रेरणा कहा जाता है वो क्या होता है, मोटिवेशन ड्राइव जो है वो क्या होती है। अगला बी जो है वो है इसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी माइंड रिलेशनशिप मतलब मन और शरीर जो है उसके बीच में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से बॉडी जो है वो माइंड को प्रभावित करती है और माइंड जो होता है वो किस प्रकार से बॉडी को प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में बात पढ़ना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्या होता है, मेंटल हेल्थ की परिभाषा क्या है, मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल क्या होते हैं, मेंटल हाइजीन जो है वो क्या कहलाती है, मेंटल हाइजीन जो है उसके इंपॉर्टेंट या महत्व क्या है। अगला इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ना है। एक इमोशन कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ना है, मतलब इमोशन क्या होते हैं, इमोशनल कंट्रोल क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव मतलब पेशेंट और उसके जो रिलेटिव होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या क्या होती है, जब वार्ड में भर्ती होते हैं तो उस समय उनकी क्या क्या मनोस्थिति होती है, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सी इसके अंदर जो है वो है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कि स्ट्रेस मतलब तनाव और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्द्वंद, दोनों की परिभाषा पढ़नी है। एक तो एक इनके नेचर जो है प्रकृति वो क्या होती है, एक स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका सोर्स मतलब कारण क्या है, और साथ ही स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं वो पढ़ना है। एक स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको डील कैसे करना मतलब उसको ठीक कैसे करना उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसी के अंदर आपको एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ना है कि फ्रस्ट्रेशन जिसको कुंठा कहा जाता है वो क्या होता है, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है इसको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगली चीज़ इसके अंदर मेंटल मैकेनिज्म उसके यूज़ एंड इसके इंपॉर्टेंस जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेंटल मैकेनिज्म जिसको डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, उसकी परिभाषा कौन क्या है, मेंटल मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है या मनोरचनाएं कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ई के अंदर आपको एटीट्यूड जो है उसके बारे में पढ़ना है कि एटीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, एटीट्यूड की परिभाषा क्या होती है, एटीट्यूड जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एटीट्यूड जो है उसका चेंजेस कैसे होती है। इसके अलावा बिहेवियर जो होता है व्यवहार उसके ऊपर एटीट्यूड का क्या प्रभाव रहता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसका क्या महत्व होता है नर्सों के लिए। तो एक तो ये पढ़ना है आपको। अगला इसके अंदर पढ़ना आपको वो है हैबिट पढ़ना है, हैबिट क्या होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, आदतें जो है वो कैसे बनती है उसका निर्माण कैसे होता है, और बुरी आदतें जो है उसको कैसे छोड़ा जाए। साथ ही साथ हैबिट फॉर्मेशन जो है उसका नर्सों के लिए क्या महत्व है उसके बारे में आपको पढ़ना है।
यूनिट 4 जो है इसके अंदर वो होती है लर्निंग होती है। लर्निंग जिसको सीखना या अधिगम कहा जाता है। तो लर्निंग की क्या परिभाषा है, साथ ही साथ लर्निंग जो इसका नेचर क्या है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या होती है, कितने टाइप की लर्निंग होती है, और लॉ ऑफ लर्निंग मतलब सीखने के क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग या सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एक मेमोरी के बारे में पढ़ना है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मतलब स्मृति, उसके टाइप कितने होते हैं, मेमोरी जो इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। एक फॉरगेटिंग जो है वो क्या होता है, विस्मरण किसको कहा जाता है, और भूलने के सिद्धांत कौन कौन से मतलब थ्योरी कौन कौन सी है इसकी। अगला पॉइंट इसमें थिंकिंग एंड रीजनिंग करके, थिंकिंग मतलब विचार करना, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क करना। तो थिंकिंग और रीजनिंग जो है उसके नेचर, किसका नेचर कैसा होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ थिंकिंग मतलब थिंकिंग जो होता है विचार उसके कितने प्रकार की होती है, कंट्रोल थिंकिंग, अनकंट्रोल थिंकिंग क्या है। इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग होता है, एक रीजनिंग जो है तर्क वितर्क जिसको कहते हैं वो क्या होता है, रीजनिंग की परिभाषा क्या है, और रीजनिंग जो है इसके स्टेप कौन कौन से है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है समस्या समाधान, उसकी क्या क्या स्टेप होती है उसके बारे में पढ़ना है। एक आपको नर्स जो है उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग जो इसके क्या महत्व है या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ना है। अगला इसी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में अवलोकन कहा जाता है, जबकि परसेप्शन जो है उसको संवेदन कहा जाता है। और इसके अंदर आपको पढ़ना है एक तो अटेंशन जो होता है जिसको ध्यान कहा जाता है वो क्या होता है, एक परसेप्शन जो है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, एक परसेप्शन जो इसके क्या नियम है या सिद्धांत होते हैं उसको पढ़ना है, एक अटेंशन और परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, एक परसेप्शन के अंदर कौन कौन सी एरर हो सकते हैं, जैसे इल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इल्यूजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। 5वीं यूनिट जो है आपकी वो है पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी मतलब जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है। तो एक तो पर्सनैलिटी जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है वो पढ़ना है आपको। उसके बाद पर्सनैलिटी जो होता है उसका नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। एक पर्सनैलिटी जो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनैलिटी का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व जो उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। बी इसमें है वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है उसका असेसमेंट कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी जो है उसको असेस करने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक पर्सनैलिटी का जो नॉलेज होता है वो नर्सों के लिए किस प्रकार से महत्व रखता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक विभिन्न एज ग्रुप जो होते हैं जैसे चाइल्ड एज ग्रुप है, एडोलसेंट है, एडल्ट होता है, एज पर्सन होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके अंदर क्या क्या भिन्नताएं होती है व्यक्तित्व के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसी के अंदर आपको विल एंड कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। विल मतलब इच्छा शक्ति जिसको कहा जाता है, इच्छा शक्ति क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। कैरेक्टर जो होता है जिसको चरित्र कहते हैं, चरित्र क्या होता है, चरित्र जो है उसकी क्या विशेषताएं होती है, चरित्र का निर्माण जो है वो कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। 6 यूनिट जो है इसके अंदर वो है इंटेलिजेंस या बुद्धि। ये आखिरी यूनिट है। इंटेलिजेंस या बुद्धि जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों के अंदर बुद्धि जो है उसको अलग अलग क्या होती है उसके बारे में, बुद्धि जो है उसको प्रभावित करने वाले या निर्धारक तत्व जो है वो कौन कौन से उसके बारे में आपको पढ़ना है। बी जो है इसके अंदर वो है मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता जो है वो क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है, मानसिक योग्यता जो है उसकी नेचर क्या होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंसी जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है, मतलब बुद्धि का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है अलग अलग आयु वर्ग के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सी इसके अंदर जो है वो है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब इंटेलिजेंसी जो है उसका असेसमेंट जो है वो कैसे करना है, इंटेलिजेंसी जो होता है बुद्धि उसका मापन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत आपको आईक्यू जो है जिसको इंटेलिजेंसी कोशेंट या बुद्धि लब्धि कहा जाता है वो क्या होती है, उसका आकलन जो है वो कैसे किया जाता है, इसके क्या महत्व है। साथ ही साथ इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ इसके अंदर इंटेलिजेंसी जो है उसका नर्सों के लिए क्या महत्व है ये पढ़ना है। तो ये था जीएनएम फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी जो है उसका सिलेबस। साइकोलॉजी जो है उसके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।